इतनी बड़ी जीत होगी और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा, निश्चित रूप से गिनीज बुक में दर्ज होगा। क्या आज आपने यहाँ देखा इतना बड़ा जन सैलाब उनके पीछे है, बहुत बहुत भारी बहुमत से वो विजयी होंगे। मथुरा में ही नहीं, बहुत पूरे प्रदेश में उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आज फिर से हम मौजूद हैं माट विधानसभा में। यहाँ बीएसपी के प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा के समर्थन में भारी जनसैलाब उमड़ा है। यहाँ लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। उनको संबोधित करने के लिए पंडित श्याम सुंदर शर्मा खुद मंच पर मौजूद हैं और यहाँ आए हुए तमाम लोगों से हम बातचीत आपकी कराएंगे। लोगों से उनका मत लेंगे कि किस तरह का उनका रुझान है और किस तरफ वो वोट देना चाहते हैं। पीछे वो चश्मे वाला है जो बहन कुमारी मायावती को, मान्यवर काशीराम साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जो कोई भी अगर रस पाना है वो एक हाथ को मैं आज ये संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आपकी दिल्ली की दूरी कम करूंगा। जब मैंने दिल्ली की दूरी कम करने की बात हुई तो तमाम विरोधियों ने आक्रमण किया कि अब ये हवाई जहाज चलावेगा यहाँ से। ये कैसा मूर्ख बना रहा है कि हवाई जहाज चलावेगा, दिल्ली की दूरी कम करेगा। सरदारों, यमुना एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपसे प्रश्न करता हूं कि दिल्ली की दूरी कम हुई कि नहीं हुई। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। ये दूरी कम करने वाली कौन सी सरकार रही? ये बहन कुमारी मायावती ने अगर एक्सप्रेसवे नहीं बनाया तो किसने बनवाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये पहला एक्सप्रेसवे है। सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया, और इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बन गया। आज विडंबना हो रही है। हवाई जहाज से जाने में जितना समय लगता है उतना ही एक्सप्रेसवे से लगता है। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम मास्टर छेदालाल पाठक, नौझील जी। पाठक साहब, एक बात बताइए, माट विधानसभा में सभी कास्ट हैं, एक ही और भी प्रत्याशी आ रहे हैं। किसी प्रत्याशी, कोई प्रत्याशी आपको जानता है या फिर आप प्रत्याशी को जानते हैं? मैं सब प्रत्याशियों को जानता हूं और सारे प्रत्याशी मुझे भी जानते हैं, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा एकमात्र ऐसा प्रत्याशी है जो स्वयं वही नहीं, उसका पूरा परिवार झुकता है। मुन्ना भैया के बेटा दीपक मुकुटमणि का तो कहना ही क्या, वो हर व्यक्ति के पैर छू रहा है। श्याम सुंदर शर्मा का बेटा ललित हर एक व्यक्ति के पैर छू रहा है। मंत्री जी हर एक के पैर छूते हैं। और एक बात जानते हो आप कि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। ये तो दोनों अकड़ के खड़े रहते हैं, ये चाहते हैं कि हमसे कोई नमस्कार कर जाए। किसी के पैरों को नबते नहीं है। इनकी सेवा, इनका समर्पण, इनका निर्माण और इनका सारा काम ऐसा है कि हम सबके दिलों में होकर पार उतर जाता है। सुबह 6 बजे से बैठना, रात के 10 बजे तक बैठना और बैठ करके लोगों की समस्या का समाधान करवाना, क्षेत्र में एक भी दिन बकाया न रहना, रोजाना घूमना। ये तो अभी खेती चरबे का जाएगा।
बाहर के आए हुए सांड या खेती चरवे आए गए मुश्किल से एक कोरोना के पीछे छूटो। एक कोरोना अब लाके अखिलेश ने और हमारे या मात्र श्रीम डाल दियो। सबसे पहले तो वो कोरोना लोग लिखा है वो, जैसे आदमी मेरे नए कोरोना में ऐसे लोग दल मारते हो जानते जाने। और अब ये कोरोना श्याम ने ऐसी वैक्सीन ईजाद करी है, वो हर वोटर के हाथ में आएगी। 10 तारीख को वो वैक्सीन लगेगी सबके और कोरोना खत्म, बिल्कुल कोरोना खत्म। केवल वहाँ श्याम के वोटर देंगे हर बूथ पे। 8-8, 10-10 गाँव ऐसे हैं जिनमें किसी का खाता नहीं खुलेगा। हाथ जोड़ कही जा रही है 8-8, 7-7 वोट डाल दिए भैया, को बूथ के अफसर न बात जाए नहीं। गांव के गांव जो श्याम के कट्टर विरोधी जो लोग दल के वो गाँव में थे, पचहरान में थे, नौहवान में थे, टूट के सब श्याम के संग आएगी। सब बीजेपी छोड़ के श्याम के संग आएगी। श्याम को हराने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? कैलाश चंद्र रावत, पूर्व प्रधानाचार्य NSK इंटर कॉलेज चांदपुर कला। जी किस तरह का आप अंतर देख रहे हैं जीत में हार में? यहाँ पर श्याम सुंदर शर्मा की किसी से टक्कर नहीं है, सबसे आगे हैं, हमेशा से विजयी रहे हैं, विजयी रहेंगे। और अब की बार ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि जितनी 8 बार की जो जीत थी उनसे कहीं बढ़ करके इतनी बड़ी जीत होगी और उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा, निश्चित रूप से गिनीज बुक में दर्ज होगा। ये मंत्री जी 24 घंटे सेवा में रत रहते हैं। क्या आज आपने यहाँ देखा इतना बड़ा जन सैलाब उनके पीछे है, बहुत भारी बहुमत से वो विजयी होंगे। मथुरा में ही नहीं, बहुत पूरे प्रदेश में उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। क्या नाम है जी आपका? अमरीश शर्मा। अमरीश जी एक बात बताइए कि यहाँ माठ विधानसभा है, बताया जाता है कि सबसे न्यारी विधानसभा है, जहाँ परिवर्तन की कोई भी सोचता ही नहीं कि परिवर्तन किया जाए। तो क्या लगता है कि ये विधानसभा चुनाव किसी परिवर्तन को आवाज़ दे रहा है? ये विधानसभा चुनाव विकास को आवाज़ दे रहा है। विकास का नाम श्याम सुंदर शर्मा है। उन्होंने इतना विकास किया है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे कोई आयातित हो या कोई हो, सब हवा की तरह उड़ जाएंगे। क्या लगता है किस तरह का अंतर रहेगा? अंतर आधे में श्याम सुंदर शर्मा और आधे में सब। गठबंधन का कोई असर? गठबंधन हवा में उड़ गया और भाजपा यहाँ तीसरे और चौथे नंबर पर रहेगी, जमानत भी नहीं बचेगी। योगी सरकार का कोई फर्क है? योगी जी आए थे, श्याम सुंदर शर्मा जी की मीटिंग हुई है, इससे चौथाई भीड़ थी। और जो लोग सुनने आए थे, हर आदमी एक ही बात कहता है कि जो काम हुए हैं, चाहे कट का हो या इंडस्ट्री का हो, टोटल काम श्याम सुंदर शर्मा जी ने किया। रिजल्ट किस तरह का है आपके हिसाब से? रिजल्ट श्याम सुंदर शर्मा जी 100%, बाकी सब 0, योगी जी 0। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, माठ विधानसभा के वोटर प्रत्याशियों को क्या गिफ्ट देने वाले हैं और कौन से प्रत्याशी को उपहार देने वाले हैं? देखिए भाई, पंडित सुंदर शर्मा 8 बार विधायक हुए हैं। इनके सामने बहुत नेता आते हैं, लेकिन श्याम जैसा नेता शायद किसी जमाने में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। सेम पोजीशन श्याम सुंदर शर्मा की है। अब आइए, एक व्यक्ति ऐसा आ गया है जिन्हें हरियाणा से आया है, जिन्हें पंजाब से आया है, पता नहीं, उसके नाम की पता नहीं, तो यहाँ की जनता उसे नकार की दृष्टि से देखती है। इधर एक व्यक्ति और है, वह व्यक्ति के विषय में कुछ कह नहीं सकता हूँ क्यों, मेरा क्षेत्रीय आदमी है। परंतु श्याम जी ने जात पात पूछे नहीं, पूछत केवल काम, ऐसो नेता एक है जाको नाम है श्याम। बाबा किसको वोट दोगे? श्याम सुंदर शर्मा देंगे भैया। क्यों? बढ़िया काम करता है वो, न्यू देंगे बस। इतना ही सबके काम में ठाड़े रहते हैं साहब, हमारे में तो। आपको जानते हैं वो? खूब जानता है साहब, खूब जानता है, हमारे बालक अनु जानता है। क्या और क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? बाबू सिंह। बाबू जी, क्या लगता है कि यहाँ साइकिल, कमल, हैंडपंप ये हाथी से आगे जाएंगे या फिर हाथी के पीछे रहेंगे? गठबंधन में सपा है तो थोड़े बहुत तो वोट सबके मिलते हैं, पर ये पंडित जी ने को तो ये कोई हिसाब हो गया कि काम तो करते ही करते हैं कि सब वर्ग है, चाहे छोटे वर्ग को चाहे कोई बड़े को, सम्मान दें सब है। 9वीं बार क्या रखता है? 9वीं बार लगेगा क्या, कोई यकीन कोई हरा ना सके। तो ये थे हमारे साथ माठ विधानसभा के वोटर्स, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ना तो साइकिल रही है ना कमल, यहाँ तो हाथी रफ्तार से दौड़ रहा है।
और भी वोटर से आपकी बातचीत कराएंगे और भी लोगों का रुझान लेंगे कुछ समय अंतराल के बाद।